हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 से 3 सेकंड में कैसे निकालते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आप स्क्वायर को 1 सेकंड में भी निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये मेथड पता चल सके कि ये कौन सा मेथड है जिससे हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 30 तक के नंबर्स के स्क्वायर्स को याद करना है और इसे याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपको करना क्या है, इसे एक पेज पर लिख लें और इस पेज को अपने रूम पे चिपका दें और इसे डेली 2 बार पढ़ें। क्योंकि अगर आपको कहा जाए कि आप इंडिया का मैप याद कर लीजिए तो इंडिया का मैप याद करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप इंडिया के मैप को डेली 2 मिनट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो वो अल्टीमेटली आपको याद हो जाएगा। स्क्वायर्स याद करने के बाद जो हम लोग मेथड सीखेंगे उस मेथड का नाम है 100 बेस मेथड। 100 बेस मेथड का मतलब ये है कि इस मेथड में जो बेस होता है वो 100 होता है और 100 बेस होने का मतलब ये है कि हम लोग जिस नंबर का स्क्वायर निकालेंगे उसको पहले 100 से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब ये है कि जिस नंबर का स्क्वायर हमें निकालना है बस ये चेक करना है कि वो नंबर 100 से बड़ा है या फिर 100 से छोटा है। मान लीजिए हम लोग को 107 का स्क्वायर निकालना है, तो 107 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसे 100 से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे ये बात पता चला कि ये 100 से बड़ा है और ये 100 से कितना बड़ा है ये भी हमें जानना है, तो ये 100 से 7 बड़ा है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इस 107 को 7 इंक्रीज़ कर देंगे तो ये बन जाएगा 114 यानी कि 114। अब इस बात का ध्यान रखना है कि ये 114 जो है हम लोगों के स्क्वायर का फर्स्ट 3 डिजिट है और लास्ट में 2 प्लेसेस खाली रहता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग 2 डिजिट्स और फिल करेंगे। तो वो 2 डिजिट्स कौन सा है चलिए जानते हैं। तो 107 जो है ये 100 से 7 बड़ा है, तो 7 का स्क्वायर ही वहाँ लास्ट में लिखना है हम लोगों को। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, तो वहाँ जो लास्ट में 2 प्लेसेस खाली हैं वहाँ पर हम लोग लिख देंगे 49। तो 107 का स्क्वायर बन जाएगा 11449। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लोग निकालेंगे 104 का स्क्वायर, तो इसे 100 से कंपेयर करेंगे तो ये 100 से 4 बड़ा है, तो इसे 4 और बड़ा कर देंगे तो ये बन जाएगा 108 और लास्ट में 2 डिजिट्स के लिए स्पेस वहाँ है, तो उस 2 डिजिट पे हम लोग 4 का स्क्वायर लिखेंगे। 100 से जितना बड़ा है उसी नंबर का स्क्वायर लास्ट में लिखते हैं, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये 104 का स्क्वायर हो जाएगा 10816। अब आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इन नंबर्स के स्क्वायर को खुद से निकालिए और कोशिश करिए कि आप जो है स्क्वायर निकालने में ज़्यादा टाइम ना लें, केवल 2 सेकेंड लें या उससे भी कम का टाइम लें। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इन नंबर्स के स्क्वायर को निकालते हैं। सबसे पहले जो नंबर है वो है 105, तो ये 100 से 5 बड़ा है तो इसे 5 और बड़ा कर देंगे तो ये बन जाएगा 110 और 5 बड़ा है तो इसका स्क्वायर लास्ट में बस लिख देना है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा पूरा 11025। 106 का भी बिल्कुल सिंपल है, ये 6 बड़ा है तो 6 और बड़ा कर देंगे तो ये हो जाएगा 11236, क्योंकि 36 36 6 का स्क्वायर होता है। 107 का भी बिल्कुल आसान है और ये वाला हम लोग पहले कर चुके हैं तो ये हो जाएगा 11449। उसी तरह 108 का भी बिल्कुल आसान है, ये हो जाएगा 11664 और 109 भी बिल्कुल सिंपल है, इसका हो जाएगा 11881। तो ये बहुत ही आसान मेथड है। अब हम लोग 101, 102 और 103 का स्क्वायर सीखेंगे। ये हल्का सा समझने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। 101 जो है ये 100 से 1 बड़ा है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो नंबर 100 से जितना बड़ा है उसे उतना ही बड़ा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 102 यानी कि 102। और ये 100 से 1 बड़ा था तो 1 का स्क्वायर लास्ट में लिखेंगे, लेकिन लास्ट में 2 डिजिट्स का स्पेस खाली होता है और जो 1 का स्क्वायर है वो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 में सिर्फ 1 डिजिट है। तो
उन 2 डिजिट्स को फिल करने के लिए हमको इस 1 को 2 डिजिट नंबर बनाना पड़ेगा, यानी कि इसको हम लोग 01 लिख सकते हैं। ये 2 डिजिट नंबर बन गया। तो हम लोग लास्ट के 2 डिजिट्स को फिल करने के लिए 01 लिखेंगे। और ये सेम टू सेम 102 के केस में भी है, क्योंकि 102 का जब हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो उस केस में ये 2 बड़ा है, तो 100 से इसे 2 और बड़ा कर देंगे तो नंबर बन जाएगा 104। और ये 2 बड़ा है तो 2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 04, सॉरी वो होता है 4, लेकिन इसे हम लोग 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए 04 लिखेंगे। तो 102 का स्क्वायर हो जाएगा 10404। और सेम टू सेम ये 103 के स्क्वायर में भी हम लोग करेंगे। ये 100 से 3 बड़ा है तो इसे 3 और बड़ा कर देंगे तो नंबर बन जाएगा 106। और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 2 डिजिट नंबर बनाएंगे इसे, तो लास्ट में लिखेंगे हम लोग 09। तो 103 का स्क्वायर हो जाएगा 10609। अब हम लोग सीखेंगे कि 111 का स्क्वायर कैसे निकालें। तो 111 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसे 100 से कंपेयर करेंगे। 100 से कंपेयर करने पर यह बात हमें पता चला कि ये 100 से 11 बड़ा है, तो इसे 11 और बड़ा कर देंगे तो ये बन जाएगा 122। और लास्ट में 2 डिजिट का स्पेस खाली रहेगा, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब ये 100 से 11 बड़ा है तो लास्ट का जो 2 डिजिट खाली है वहाँ पे हम लोग 11 का स्क्वायर देंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि 11 का जो स्क्वायर होता है वो 3 डिजिट नंबर होता है, वो होता है 121। तो हम लोग करेंगे क्या, 121 के लास्ट के जो 2 डिजिट हैं 21, उसे इस 2 स्पेस पे लिख देंगे। लेकिन अब जो ये 1 बच गया है उसे हम लोग कैरी कर लेंगे और उसे कैरी करके पहले वाले डिजिट में ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 12321। ऐसे ही हम लोग 112 का स्क्वायर भी आसानी से निकाल सकते हैं। 112 100 से 12 बड़ा है तो इसे 12 और बड़ा कर देंगे तो ये बन जाएगा 124। और लास्ट के जो 2 प्लेसेस खाली हैं वहाँ पे हम लोग 12 का स्क्वायर फिल करेंगे। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इन 2 स्पेसेस में सिर्फ 44 ही लिख पाएंगे और 1 कैरी कर लेंगे तो ये फिर बन जाएगा ऐड होने के बाद 12544। चलिए अब हम लोग 114 का स्क्वायर निकालते हैं। 114 100 से 14 बड़ा है तो इसे 14 और बड़ा कर देंगे तो ये बन जाएगा 128। और 14 का स्क्वायर होता है 196, तो लास्ट में लिख देंगे हम लोग 96 और 1 कैरी कर लेंगे तो ये बन जाएगा 12996। चलिए एक बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि हम लोग क्या करेंगे, जब भी कैरी ले रहे होंगे तो कैरी लेने के कारण क्या होता है, यहाँ पर हम लोग को थोड़ा डिले हो जा रहा है, आंसर बोलने में 1 सेकेंड डिले हो जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले ही ये देख लेंगे कि वो नंबर के लास्ट में जो स्क्वायर आएगा उससे हमको क्या कैरी होने वाला है। जैसे अगर आपको 115 का स्क्वायर बताना है तो आपको पता है कि ये 100 से 15 बड़ा है और आपको ये बात भी पता है कि लास्ट में आप लोग 15 का स्क्वायर लिखिएगा। तो अगर आप 1 से लेकर के 30 तक के नंबर्स का स्क्वायर याद कर लीजिएगा तो आपको ये बात पता रहेगा कि 15 का स्क्वायर होता है 225। यानी कि जब आप लास्ट के 2 डिजिट्स को फिल करिएगा तो उस केस में आपको 2 कैरी लेना पड़ेगा। तो आप करिए क्या, इसी समय इसे बढ़ा दीजिए, यानी कि 115 का अगर स्क्वायर निकालना है तो पहले इसे 15 बड़ा करेंगे और हम लोगों को पता है कि 2 कैरी आने वाला है तो ओवरऑल हम लोग इसे 17 बड़ा कर देंगे तो ये बन जाएगा 132। और इसका स्क्वायर का फिर जो लास्ट का 2 डिजिट है वो हम लोग आसानी से लिख पाएंगे 25। तो ये थोड़ा फास्ट मेथड है। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, 117 का स्क्वायर निकालते हैं इसी तरीके से। तो 117 का जो है 100 से 17 बड़ा है और हम लोगों को पता है कि हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर लिखेंगे और 17 का स्क्वायर होता है 289। तो वहाँ से 2 कैरी आएगा तो ये 17 बड़ा है तो इसे 17 और बड़ा कर देंगे तो ये बन जाएगा 134, लेकिन 2 कैरी आएगा जिस कारण से ये बन जाएगा 136। और 17 का स्क्वायर होता है 289, तो हम लोग 2 तो ऑलरेडी कैरी कर चुके हैं तो बस हम लोग लिख देंगे 89। इसी तरह हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से बता सकते हैं।
जैसे अगर आपको बताना है 123 का स्क्वायर, तो ये 23 बड़ा है तो 23 और बड़ा करेंगे तो ये बन जाएगा 146। लेकिन 23 का स्क्वायर होता है 529, यानी कि 5 कैरी आएगा। तो इसे फिर हम लोग 146 नहीं लिख करके हम लोग लिख देंगे 151। और 23 का स्क्वायर होता है 529, तो लास्ट में बस हम लोग 29 लिख देंगे। तो चलिए अब आप लोग ज़रा 126 का स्क्वायर निकाल करके दिखाइए। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 26 का स्क्वायर होता है 676, यानी कि 6 कैरी आएगा। तो 26 अगर ये 126 अगर 100 से 26 बड़ा है तो इसे 26 और बड़ा करेंगे तो ये बन जाएगा 152। लेकिन 6 कैरी लिए हैं तो ये बन जाएगा 158, और लास्ट में जो बच जाएगा वो बच जाएगा 76, क्योंकि 26 का स्क्वायर होता है 676। अब हम लोग निकालेंगे 129 का स्क्वायर। तो ये 129 100 से 29 बड़ा है, तो हम लोगों को पता है लास्ट में इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो 29 का स्क्वायर होता है 841, यानी कि यहाँ से 8 कैरी आएगा। तो ये अगर 29 बड़ा है तो इसे 29 और बड़ा कर देंगे तो नंबर हो जाएगा हम लोग का 158। लेकिन जो 8 कैरी आएगा उसे ऐड करना पड़ेगा, तो फिर ये हो जाएगा 166। और 29 का स्क्वायर होता है 841, तो लास्ट में हम लोग 41 लिख देंगे। अब जो भी नंबर्स बच गए हैं उनके स्क्वायर आप लोग खुद से निकालने का कोशिश करिए। इससे क्या होगा, आप लोगों का प्रैक्टिस बढ़ेगा इस मेथड पे। तो आप लोग खुद से 111, 112, 113 और ऐसे करते करते 130 तक के स्क्वायर्स को निकालिए। इस वीडियो में हम लोग 100 से लेकर के 130 तक के स्क्वायर को सीख चुके हैं, और आने वाली वीडियोस में हम लोग और नंबर के स्क्वायर सीखते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।